नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद आसान और समझने वाली भाषा में समझेंगे। जीडीपी से लेकर इन्फ्लेशन, बजट्स, आरबीआई, फिशल डेफिसिट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सब कुछ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमी समझना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी, अब चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी का सिंपल मतलब है किसी देश में होने वाला उत्पादन, प्रोडक्शन, व्यापार, ट्रेड और सेवा सर्विस का पूरा सिस्टम। यानी लोग क्या बनाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं और सरकार इन सबको कैसे रेगुलेट करती है, ये सब मिलाकर अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब दूसरी बात करते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश में एक साल में बनने वाले गुड्स प्लस सर्विसेज का कुल मूल्य। मतलब जीडीपी को 3 सेक्टर मिलाकर बनाते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। इन सर्विस इट कैन बी आईटी सेक्टर, बैंकिंग, टूरिज्म। भारत की जीडीपी में आज सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अब आप लोग को मैं ऊपर इन्फ्लेशन इस महंगाई क्या होती है? इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों का दाम बढ़ना। अगर आज 1 लीटर दूध 50 का मिलता है और अगले साल 55 का, तो यह इन्फ्लेशन है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम। बहुत कम इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी धीमी। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा या घटा सकता है। आरबीआई की भूमिका क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। इसके मुख्य काम हैं इंटरेस्ट रेट तय करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंक की निगरानी करना, करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर एक्स्ट्रा को स्टेबल रखना। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब लोन महंगा, जब इंटरेस्ट को घटाता है तो लोन सस्ता या डायरेक्टली इकोनॉमी को प्रभावित करता है। फिशल डिफिसिट्स, जब सरकार की कमाई रेवेन्यू कम होती है तो खर्चा ज़्यादा होता है। तो जो अंतर होता है, जैसे कि सरकार की महंगाई, रेवेन्यू कम हुआ और खर्चा ज़्यादा हुआ, तो जो अंतर होता है उसे फिशल डेफिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सरकार ने कमाया 100 रुपये, खर्च किया 130 रुपये, तो 30 रुपये का फिशल डिफिसिट हुआ। जो डिफरेंस है उसी फिशल डिफिसिट कहते हैं। यह डिफिसिट गवर्नमेंट लॉस या बॉन्ड्स से पूरा करती है। अब कैसे पूरा करती है? इसमें फिर बजट। अब बजट कैसे क्या काम करता है? हर साल सरकार एक बजट बनाती है जिसमें 2 बातें बताई जाती हैं। पहला, सरकार कितनी कमाई करेगी, टैक्स प्लस नॉन टैक्स, एंड दूसरा, सरकार कितना खर्च करेगी, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफेंस स्कीम्स। बजट से पता चलता है कि सरकार आने वाले साल में किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रही है। अब तीसरा चीज़ जो बताया था वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ट्रेड डिफिसिट। अगर आप विदेश से ज़्यादा सामान खरीदने और कम बेचते हैं तो उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। मतलब अगर हम विदेश से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। भारत ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन आईटी सर्विस, फार्मा और कपड़े एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेरोजगारी, जब काम करने वाले लोग काम ढूंढते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, इसे बेरोजगारी कहते हैं। भारत में यूथ एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर इसे कम करने के लिए ज़रूरी हैं। पार्ट टाइम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ पॉवर्टी एंड वेलफेयर स्कीम्स। भारत गरीबों को मदद करने के लिए योजनाएं चलाती है, जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत, पीडीएस राशन, पीएम आवास योजना, जनधन योजना। इसका मकसद इनइक्वालिटी कम करना और बेसिक नीड को पूरा करना। तो दोस्तों, यह था पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का आसान ब्रेकडाउन। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो अर्थव्यवस्था के किस टॉपिक पर चाहिए, जीडीपी, बजट, आरबीआई या मंदी, रिसेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।